कई त्योहार आते हैं, जिनमें से कुछ दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया, होली हो गया। इस तरह से प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली। दीपावली जो है सो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीपा प्लस अवली। दीपा का अर्थ होता है दीप, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। मतलब कि दीपों की पंक्ति, दीपों की पंक्ति के माध्यम से हम लोग दीपावली मनाते हैं कि अपने घर पर एकदम पंक्ति बाय पंक्ति दीप जलाते हैं और मोमबत्ती भी इसी तरह सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं हम लोग। तो हमारी हिंदू सभ्यता में कई त्योहार हैं, जिनमें से प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली हुई। महाकवि कालिदास ने अपनी पंक्ति में एक लिखे हैं वाक्य, उत्सव उत्सव महाप्रिय मानवा। उत्सव मनुष्य को प्रिय होते हैं और मनुष्य को उससे उत्सव के लिए माने भी जाते हैं कि से उत्सव जब भी आता है तो वह अपने जीवन की निरसता को दूर करते हैं और साथ ही अपने जीवन में सदाचार और व्यक्तित्व में निखार भी पाते हैं और उस उत्सव के माध्यम से कुछ जीवन में सीखने को भी मिलती है। जैसे कि अभी जो है दीपावली जो आ रहा है, तो उसमें एक दीपावली के आगमन से पहले कुछ अनेक सारे पर्व आते हैं, क्योंकि दीपावली जो है से अपने साथ साथ बहुत सारे त्योहार की भी बौछार लाते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोग 10 दिन का दशहरा मनाए थे, वो दीपावली का ही एक प्रतीक है, जिसमें से हम लोग 10 दिन का त्योहार वो व्यतीत किए। ठीक उसके 20 दिन के बाद दीपावली आता है और इसके 2 दिन पहले धनतेरस भी आती है। धनतेरस हम लोग मनाते हैं, जो अब कल बीच परसों भी आने वाली है। तो धनतेरस का मुख्य रूप से होता है कि उस समय धनतेरस धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनके द्वारा हम मनाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु का ही अंश स्वरूप एक धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, हाथ में कलश लेके। और कलश लेके जो प्रकट हुए थे, तो ये उच्चारण हमारे भागवत गीता में भी दिखाया गया है और ब्रह्म पुराण में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये भगवान विष्णु का ही अंशावतार है, जो जिनके माध्यम से हम इनको ये कह सकते हैं कि धन्वंतरी जो है ना, जो धन के जो है से जनक, धन्वंतरी जनक कह सकते हैं उनको, ठीक है। मतलब कि धन उपार्जन का जो है ना से जनक, ये नहीं कह सकते हैं कि ये धन पे उनके प्रत्यक्ष व्याख्या जो लिखा गया है सो वही लिखे हुए हैं। लेकिन होता है नहीं, जैसे कि ऋषि मुनि सब जो है से अपना कुछ वाक्य जो बोलते हैं, ये अथर्ववेद हो गया या अनेक कोई वेद हो गया, तो उसमें जो उनके माध्यम से ये प्रकट किया गया है धन्वंतरी। तो धन का उपार्जन जो होता है ना, आजकल लोग अलग अलग माध्यम से ले रहे हैं। जैसे कि धनतेरस में लोग क्या करते हैं कि धन अपने घर में आगमन की अपेक्षा करते हैं। उस समय लोग कई तरह के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं खरीदने के लिए। लेकिन असल में क्या हमारे जिंदगी में धन का वही उद्देश्य तो होता है? ऐसा नहीं होता है। धन का उद्देश्य ये होता है, धनतेरस का उद्देश्य खासकर, कि उस दिन हम लोग जो भी पात्र या कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो उसका अर्थ विशेष ये होना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य में कुछ प्रगति हो। सोने चांदी का बर्तन जो लेते हैं तो उसमें खाने से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि हो।
धन का आजकल ये उद्देश्य हो गया है कि हम अपने निजी जीवन में धन की उपार्जन करें। कुछ दिन पहले मतलब कि भारत सरकार 2016 में धनतेरस को जो है से आयुर्वेद का दिवस के रूप में है से मान्यता दी है। यानी 2016 के बाद से हम आयुर्वेद दिवस के रूप में भी धनतेरस को मानते हैं हम लोग। तो धन का उपार्जन ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे और हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो ये धन ऑटोमेटिक हमारे पास आ ही जाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं होगा तो धन हमारे पास नहीं होगा। तो उस दिन धनतेरस का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम कोई भी पात्र खरीदें तो जिससे हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में डेवलपमेंट हो। तो ठीक उसके 2 दिन के बाद हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली जो होता है से कार्तिक माह के 15वें दिन मनाई जाती है। यानी कि दुर्गा पूजा के 20 दिन के बाद दीपावली, और महीना से लेते हैं तो हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या के दिन मनाई जाती है दीपावली। ये दीपों का त्योहार भी इसको कह सकते हैं हम लोग। इस दिन भगवान राम जो हैं से अपनी 14 वर्ष की जो वनवास है ना वो पार करके आए थे अपने अयोध्या। तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन के समय दीपों का जो है ना से पंक्ति से अपना खूब उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया गया था। आतिशबाजी मनाया गया था उस दिन, कई सारे उत्सव हुए थे उस दिन। इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग दीपों का त्योहार कर सकते हैं। तो एक पंक्ति है, लाया है खुशियों का जीवन हमारे, लाया है खुशियों का त्योहार हमारे जीवन में, लाया है खुशियों का त्योहार हमारे जीवन में, सुखी संपन्न हमारे व्यक्तित्व का झरोखा बनाए रखे। और इस तरह से हम लोग दीपावली मनाते हैं। उस दिन खासकर हम लोग क्या करते हैं, किसी इस दीपावली को मनाने के लिए कुछ दिन पहले से ही तैयारियां स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने घरों के फर्नीचर हो गया, बेंच डेस्क हो गया, इसको बहुत अच्छी तरह से सफाई करते हैं। जिधर देखें गंदगी फैली हुई है उसको अच्छी तरह से सफाई करते हैं। और उसके बाद है से हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, कुछ मिठाइयाँ खरीदते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनको कुछ उपहार भी देते हैं, साथ ही कुछ गिफ्ट और कुछ वितरण भी करते हैं अपने तरफ से उपहार। तो इस तरह से हम दीपावली को ये कह सकते हैं कि ये त्योहारों का जो है से आगमन का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दीपावली जी के दिन है कुछ आजकल लोग ऐसे चाइनीज दियों का उपयोग करने लगे हैं। तो उस दीपक को जो है से बहिष्कार करना हम लोगों का जो है से प्रमुख कर्तव्य है। और उस चीज़ों के बहिष्कार करके मिट्टी का ही दिए हम अपने घरों में जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये एक घर की बात नहीं है, मेरे घर में भी पिछले साल एक दीपक आ गया था जो हम उसको जो है से नहीं जलाए अपने, हम उसको साइड कर दिए। हालांकि था देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन मिट्टी का दिया का बात ही कुछ और होता है। तो वही दिया को हम लोग जो है से प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और इस दीपावली के उत्सव को गांव हो या शहर हो कुछ अलग तरह से लोग प्रमोट करते हैं। कुछ लोग इसको जो है से उस दिन अधिक मतलब खेल उत्साह में है सो जुआ खेल जाते हैं, जो सभी लोग तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन 1% जीतते हैं, लेकिन बाकी परसेंट जो हारते हैं तो वो अपने भविष्य को जो है ना से अंधकार में बना देते हैं, क्योंकि वो अपने दांव में तो बहुत चीज खो देते हैं।
तो फिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये देखने को अधिक मिलता है। तो इस चीज को जो है से दीपावली को में सम्मिलित नहीं करें जिससे त्योहारों की बदनामी हो, और अगर ऐसा कहीं होता है तो उसको रोकथाम किया जाए तो ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उत्साह के दिनों को ही हम उत्साह पूर्वक मनाए तो ज्यादा अच्छा है। और गलत तरीके से मनाने पर कोई भी उत्साह से एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि त्योहार जो होता है हमारे जीवन में एक निखार लाता है, साथ ही एक नई पहचान और नई किरण भी का भी उद्योग होता है। और नई किरण का उद्योग होता है तो हमारे जीवन में ऐसे अपने आप ऐसे अंधकार वाले, यानी कि अंधकार से हम लोग प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। यानी एक सूर्य की जो सुबह में जब गोधूली वेला शाम में जो होती है, यानी कि इस तरह से आगमन की सूर्य होता है तो प्रकाश हो जाती है ना, इस तरह से हमारे जीवन में भी प्रकाश में होता है त्योहार के आगमन से। तो हर एक त्योहार जो है से प्रतीक माना जाता है जीवन को जैसे आगे ले जाने के लिए। तो इसी प्रकार हम अभी एक वीडियो भी देख रहे थे मनीष भैया का। मनीष भैया भी यही कह रहे थे कि अपने जीवन को जो है से हमेशा आगे की ओर ये अग्रसर किया जाए। और वो किया जाए कैसे, तो हमेशा कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अगर 20 मिनट भी समय अगर हम अपने शरीर को नहीं दे सकते हैं या मन को नहीं दे सकते हैं ध्यान में, तो क्या हम अपने लाइफ को ऐसे आगे की ओर ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो ये तो होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग टाउन में आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ परसेंटेज ही पढ़ पाते हैं। पढ़ने का ये उद्देश्य भी तो नहीं होता है कि से हम नौकरी ही प्राप्त कर दें। पढ़ने का ये उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन की आचरण को सुधारें, जो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। महाभारत में हम लोग देखे थे कि पांडव जो थे सो जब ऋषि मुनि की हत्या जो हो गया था तो उनको अपने आप को घृणा हुई और वो राजपाट त्याग दिए, और अपने वो खुद तक डिसाइड कर ली कि हम राजपाट त्याग कर देंगे, मेरा बाल बच्चा रहेगा लेकिन यहाँ पर अपना सुखी संपन्न जिएगा, लेकिन हमको मन नहीं करता है। जब हम एक ऋषि मुनि का सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए तो हम क्या राजपाट चलाएंगे। तो वो जो है से त्याग करके जा रहे थे, तो उनकी पत्नी को ये जानकारी हुई तो वो कहे कि नहीं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी चलेंगे, क्योंकि हम शादी में जो है सो जो वचन निभाए थे कि जीवन भर साथ रहने का, तो ये तो हम कदापि अपने सुख के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और रही बात हमारी सुख समृद्धि से आप जहाँ रहेंगे वहीं हमारे सुख समृद्धि होगा। आप अगर अपने राजपाट में नहीं रहिएगा तो हम नहीं रह सकते हैं, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो वो भी उनके साथ चले गए, वन में गए। तो जो पुत्र प्राप्त हुए उनको, क्योंकि भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुई थी, उनको अच्छे संस्कार दिए। यानी कि खाने का वक्त 2 वक्त का रोटी हो या ना हो, लेकिन जो ही खाएं उसमें सुखी संपन्न होके खाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, और वो अच्छी गुणवत्ता लेकर आगे चल रहे, जो ना ही उनमें द्वेष था न भावना था। यानी अपने जीवन को ऐसे एकदम सरलता पूर्वक निर्वाह किए और फिर आए तो अपने इस तरह से आगे बढ़े। तो इसी तरह हमको भी है, जो मिलता है उसी में सुखी जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करें। कहा जाता है लो लिविंग हाई थिंकिंग। तो दीपावली को भी हम इसी पूर्वक ले तो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये धनतेरस में कुछ लोग ऐसे सामान नहीं खरीद पाते हैं, कहते हैं कि हम तो गरीब हैं तो हम क्या खरीदें बर्तन वर्तन, और कैसे हम 2 दिन बाद दीपावली मनाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि धनतेरस में हम लोग बर्तन ही खरीदें उर्दें और दीपावली इस तरह से मनाएं, क्योंकि मिट्टी का मूर्ति भी खरीद के हम लोग दीपावली मना सकते हैं। धनतेरस के दिन ही हम खरीद लें, ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि हम लोग इसको गलत रूप से प्रमोट करेंगे, क्योंकि धनतेरस का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम लोग बर्तन ही खरीदे या सोना चांदी खरीदे या कोई भी बाली या नाक में के या कान में के, इस तरह से कोई भी कुछ जरूरी ये है नहीं। ये मेन रूप से इसलिए मनाया जाता है कि अपने स्वास्थ्य में वृद्धि हो, और धन्वंतरी भगवान का भी यही कथन था ही। अगर उनका व्यक्तित्व का पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग यही जानकारी मिलेगा। तो आयुर्वेद को जो है से प्रमोट करने के लिए ही धन्वंतरी भगवान का जो है से उदय हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, और उसके 2 दिन के बाद हम लोग दीपावली मना रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग दीपावली बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं। घर को और आस पड़ोस को लोग भी इस तरह से मैंने दीपों की पंक्ति लगाकर ही अपना दीपावली मनाते हैं और डेकोरेट भी करते हैं। इस दिन ये होता है कि से लोगों में अलग से उत्साह होता है, और ठीक उसके नेक्स्ट डे अगले दिन गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। उस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा गोवर्धन पूजा में इसलिए की जाती है क्योंकि वो जो है से हमको खेती करने के लिए गोबर देती है, पीने के लिए दूध देती है, बहुत सारे मतलब कि गौ माता से प्राप्त होते हैं। और एक कहावत भी प्रचलित है, कृष्ण भगवान का लीला भी था, हम लोग जानते ही हैं। काफी उनका भावपूर्वक जीवन में लीलाएं करते रहे हैं। एक लीला ये भी है कि जो इंद्र भगवान का घमंड दूर करने के लिए वो अपनी माता से पूछे, माता ये आप लोग त्योहार क्यों मना रहे हैं, इतना से क्यों मतलब उत्साह पूर्वक लोग दिखाई दे रहे हैं गोकुल में। सॉरी, गोकुल में नहीं हो रही थी, यह ब्रिज में हो रहा था, यानी कि ब्रिजवासी थे उस समय। तो माँ यशोदा ने बोले कि वो ये जो है से इंद्र भगवान की पूजा होते हैं क्योंकि वो बारिश करते हैं ना, तो हमारे यहाँ अन्न उपजते हैं, तो इसलिए किया जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान कहे कि अन्न तो उनका तो काम है बारिश बरसाना, और कभी प्रकट भी नहीं होते हैं वो, न कभी दर्शन देते हैं। और हमारी गाय सब जो है सो गोवर्धन पर्वत पर जाकर ही अपनी यानी कि भूख शांत करती है, और वहां पर गोबर उबर से ही उनके मतलब कि हम खेतों में उपजाऊ होते हैं, इस तरह से उनको समझाएं। तो वो लोग कहें कि बात तो सही है, और दीपावली के ठीक अगले दिन से इस तरह से उनका गोवर्धन पूजा के मनाने की तैयारी करने होने लगी। इंद्र भगवान को इस पर थोड़ा अपमान महसूस हुआ। वो सोचे कि इन लोगों को मजाक कुछ चखाना चाहिए क्योंकि वो इंद्र भगवान थोड़ा घमंडी थे ही। तब क्या किए कि बारिश से बरसाना स्टार्ट किए। इतना बारिश बरसा है कि इसे सभी ब्रिजवासी करने लगे कि से ये सब कृष्ण के चलते हुआ है। तो कृष्ण जी अपने कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाए और कहे कि चलो हम लोग जो है से गोवर्धन के नीचे ही रहे। और उनके साथ बड़े भाई वो थे शेषनाग के अवतार, वो अपने मेरू कहे कि आप मेरू बनाकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर रहिए, पानी आने से जो है से सुरक्षा करिएगा। अपने चक्र को वो गोवर्धन पर्वत पर डाल दिए, कहे कि तुम ऐसे बारिश के प्रभाव को थोड़ा कम करना। इस तरह से वो सुरक्षा प्रदान किए, और लास्ट में इंद्र भगवान को हार माननी पड़ी। और वो कहे कि साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी सारा वृत्तांत सुनाए, उसके बाद प्रणाम किए कि माफ करिए हम आपको पहचान नहीं पाए हैं। और ठीक उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा हम लोग मना रहे हैं। तो ये दीपावली के कल होके स्टार्ट हो रही है, और ठीक उसके कल भाई दूज की पूजा होती है, जिसमें बहन अपनी भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं देती है। तो इस तरह से दीपावली के हम कह सकते हैं कि त्योहारों का ही प्रतीक। त्योहार दीपावली के नाम से ही त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है, लगातार ही त्योहार। तो उत्साह का हम लोगों का ठिकाना नहीं रहता है।
और हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहारों में से ही एक त्योहार है दीपावली। इसी प्रकार आइए हम सब मिलकर दीपावली मनाएं और यहीं पर हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं।